महाराज जी, क्या कलयुग में भी भगवत प्राप्ति हो सकती है? और कैसे हो सकती है? किस मार्ग पे चल के होगी? कृपया बताइए। बिल्कुल हो सकती है। जी। कलयुग में भगवत प्राप्ति मुश्किल तो बहुत है पर बहुत आसान भी है। ठीक है। जैसे उदाहरण है, पहले तो ये कि कलयुग में क्या भगवत प्राप्ति लोगों ने किया, तो सैकड़ों उदाहरण है, सैकड़ों। मीराबाई कलयुग में ही, तुलसीदास जी कलयुग में ही, हरिदास जी महाराज कलयुग में ही, हमारे महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो कलयुग में ही, गोपाल भट्ट जी कलयुग में ही, रूप स्वरूप अनूप सनातन गोस्वामी जी, जीव गोस्वामी जी, ये सब कलयुग में ही हुए। अभी कितने संत, भोरी सखी, ध्रुवदास जी, हरिराम व्यास जी, मतलब सैकड़ों उदाहरण है, नाम दे सकते हैं। और अभी तक के हमारे बड़े गुरु देव जो हैं, बड़े गुरु जी सहचरी स्थिति में स्थित महापुरुष हैं। कभी वो प्रिया जी से अलग ही नहीं होते हैं, लाल जी से अलग ही नहीं होते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान एक बार नहीं कई बार उनको साक्षात्कार हुए, प्रिया प्रीतम के, भगवान शिव के। तो ये कलयुग में ही तो है। पूज्य गुरुदेव भगवान है वर्तमान में, बड़े गुरुदेव भगवान है वर्तमान में। और कई ऐसे रसिक संत हैं जो भगवत प्राप्ति कर चुके हैं, और इस दास को कृपा भी मिला है, दर्शन। कई ऐसे संतों का दर्शन हुआ जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं। जी। तो बहुत सहज है, पर इसके लिए समर्पण करना पड़ेगा, अपने को मिटाना होगा। खुद को मिटा करके भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अरे भगवत प्राप्ति क्या कहते हो, गुरु की कृपा हो जाती है, आचार्य की कृपा और इष्ट की कृपा तो हम जैसे अधम नीचों को भी वो सौभाग्य प्राप्त करा दें। हमारा और तुम्हारा कोई अलग अंश थोड़े, वही परमपिता परमेश्वर की ही अंश हम लोग हैं। पर हमें क्या है कि उसके लिए समर्पित होना पड़ेगा। कहते हैं, न खान पान मोह भावत है, नहीं कोमल वसन सुहावत है, सब विषय लगे जो खा रहा है, आशिक का जो न्यारा है। उसके लिए प्रेम हृदय में जागृत करना होगा। और ये विषय कह नहीं सकते हैं, कहने के लायक भी नहीं है और सामर्थ्य भी नहीं है। ये तो प्रिया जो कृपा कर देती हैं, लाल जो कृपा कर देते हैं, तो बरस जाता है। पर बहुत आसान है भगवत प्राप्ति, बहुत आसान है। पर इसके लिए जब सब कुछ मिटाने की चाह हो तब, नहीं तो बहुत मुश्किल और बहुत कठिन है।